ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को नमस्कार। हम पढ़ने जा रहे हैं आज केन उपनिषद। तो केन उपनिषद सामवेद का से आया है और इसका पहला शब्द केन होने से इसका नाम केन उपनिषद पड़ा। केन का मतलब संस्कृत वर्ड है केन और केन का मतलब है किसका। सर्वप्रथम इसमें शांति पाठ है और यह शांति पाठ हम लोगों ने जनरली सुना हुआ नहीं है, तो आज हम उसका उच्चारण करेंगे। फिर इस उपनिषद में 4 भाग हैं, 4 खंड हैं और टोटल इसके 35 श्लोक हैं, 35 श्लोक हैं। यह उपनिषद है बहुत छोटा सा पर बड़ा ही सुंदर, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपनिषद है। और जिस 4 जो भाग हैं, इसमें कहा जाता है कि जो सबसे पहला भाग है सबसे डिफिकल्ट है, दूसरा भाग उससे इजी है, तीसरा बहुत ही स्टोरी फॉर्म में बोला है तो सबसे ज्यादा इजी है और चौथा जिसमें साधनाएं बताई हैं और भी इजी हैं। तो इसके जो पहले भाग में क्वेश्चन पूछा है शिष्य ने गुरु से और गुरु ने उसको एक्सप्लेन किया है और उसको डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट वे में एक्सप्लेन किया है कि यह जो शक्ति है वह क्या है। दूसरे भाग में जो ब्रह्म शक्ति है उस ब्रह्म को ब्रह्म सत्य को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आध्यात्मिक अभ्यास या प्रैक्टिस के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। और तीसरे पार्ट में इस ब्रह्म को एक्सप्लेन करने के लिए कि वह इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक कहानी बताई है। और चौथे भाग में ब्रह्म प्राप्ति के लिए कुछ मूल साधनाएं बताई गई हैं जिससे साधक योग्य बनता है और साक्षात्कार को प्राप्त होता है। तो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले शांति पाठ से। ओम आप्यान्तु मम अंगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मात्सु धर्मात्से मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। तो इस जो शांति पाठ की शुरुआत हुई ओम से, इसमें जो शिष्य है वह प्रार्थना कर रहा है अपने शरीर की स्वस्थता के लिए, अपने बॉडी की फिटनेस के लिए प्रार्थना करता है। तो सर्वप्रथम ओम शब्द आता है, ओम ब्रह्म को दर्शाता है और ब्रह्म प्राप्ति की निष्ठा और प्रयत्न को दर्शाता है। फिर ओम के पश्चात शिष्य प्रार्थना करता है अपने सभी अंगों को, जो शरीर में जितने भी अंग हैं उसको बल प्राप्त हो। तो जो अंग हैं वो हमारे कर्म करने के लिए काम आते हैं। और फिर शिष्य कहता है कि वाणी, प्राण, आंखें और कानों की शक्ति बढ़े, मेरी इन सब इंद्रियों की शक्ति बढ़े, क्योंकि ये सब इंद्रियां मुझे ज्ञान प्राप्ति में काम आएंगी। वाणी से गुरु बोलता है और शिष्य अपने प्रश्न पूछता है। प्राणों से हमारी पूरी बॉडी के सारे जो भी सिस्टम्स हैं वो चलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन क्रिया, श्वास लेते हैं हम, ब्रीदिंग लेते हैं, तो हमारा फिर सभी अंगों में उस हिसाब से ऑक्सीजन जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आंखें क्यों स्वस्थ चाहिए? क्योंकि आंखों से ही हम इन शास्त्रों को पढ़ सकते हैं और फिर समझ सकते हैं, और कानों द्वारा इन शास्त्रों का हम श्रवण कर सकते हैं। तो इस प्रकार शिष्य प्रार्थना करता है कि मेरे सभी अंग और मेरी सभी इंद्रियों को बल की प्राप्ति हो, ताकि जो मेरा आध्यात्मिक अध्ययन है वो ठीक प्रकार से हो। अब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो अच्छा ही है कि हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि फिजिकल हेल्थ का इस स्पिरिचुअल हेल्थ से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, पर फिर भी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम फिट रहेंगे, तो वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देगा हमको ये स्पिरिचुअल स्टडीज में और प्रैक्टिसेस में।
फिर आगे शिष्य प्रार्थना करता है, और ये कौन शिष्य प्रार्थना कर रहा है? जिसको ब्रह्म प्राप्ति की जिज्ञासा है, जो जानता है कि ब्रह्म ही सत्य है, वो जिसको पूर्ण निष्ठा है कि मैं मुझे ब्रह्म को प्राप्त होना है, और जिस ब्रह्म का उपनिषदों में उपदेश किया गया है। तो यह जो शिष्य है, ये अच्छी तरह जानता है कि ब्रह्म सत्य है और बाकी जो जगत है वह सब नाम रूप है। यह शिष्य जो है, इसको भय है कि कहीं वह ब्रह्म को नकार न दे, इसलिए वह प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझ पर कृपा करो कि मैं ब्रह्म को नकार न दूं, और मुझको ब्रह्म न नकार दे, तो मुझ पर कृपा करो, ताकि यह जो भी मेरा परोक्ष ज्ञान है, मतलब मैं जो भी भक्ति उपासना कर रहा हूँ, यह अप्रोक्ष ज्ञान में जल्द ही परिवर्तित हो जाए, मतलब मैं अपना अनुभव खुद कर लूं। अभी तक तो जो गुरु हमें बता रहा है, हम गुरु के अनुभवों से चल रहे हैं, तो जल्द ही यह अनुभव मेरा अपना हो जाए। और फिर शिष्य कहता है, अपना निश्चय दर्शाता है कि मेरा निश्चय है कि मैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य करना चाहता हूँ, इस रास्ते पे नित्य और निरंतर चलना चाहता हूँ। आगे उपनिषद में कहा गया है, धर्म शब्द आया है, तो यहाँ धर्म कह रहे हैं, जो उपनिषदों में साधन चतुष्टय दिया गया है। साधन चतुष्टय हम जानते हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो यह साधन चतुष्टय और दैवी गुण जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, हमारे दैवी गुण, ये सब हमारे साधन है हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति या योग्य बनाने के लिए। तो यह शिष्य प्रार्थना कर रहा है कि यह जो उपनिषदों में धर्म दिए गए, मतलब साधन दिए गए, वह सब मुझ में ठीक प्रकार से आ जाए, ताकि मैं ब्रह्म ज्ञान के योग्य बन जाऊं और मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। और अंत में जो शिष्य है, 3 बार शांति का उच्चारण करता है। तो जैसे हम जानते हैं कि शांति 3 जो कहा जाता है, वो है आदि दैविक, आदि बौद्धिक और आध्यात्मिक। इसी उपनिषद के चौथे भाग में, चौथे और 5वें नंबर के मंत्र में इस शांति को कनेक्ट किया गया है। कैसे? उस श्लोक में यह बताया गया है कि गुरु और ऋषियों का आदेश है, ये ब्रह्म का आदेश है। कैसे बताया गया? जैसे आकाश में बिजली चमकती है, तो जब बिजली चमकती है तो कुछ क्षणों के लिए रोशनी हो जाती है और अंधकार खत्म हो जाता है, और जैसे ही वो बिजली चमकना बंद होती है तो अंधकार वापस आ जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस प्रकार बिजली चमकती है और सबको प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार हमको भी अंधकार से उजियारे की तरफ जाना है, ज्योति के तरफ जाना है, प्रकाश की तरफ जाना है। तो हमारी तैयारी ऐसी हो कि हम तमोगुण से सतोगुण की तरफ बढ़े। तो ये आदेश के रूप में बता रहा है, जो बिजली चमकती है। फिर दूसरा बताते हैं कि जो हमारी आंखें बंद चालू होती हैं, बार बार झपकती हैं, इसको बताया कि हमारे मन, जैसे हमारी आंख झपकती है, बंद होती है, तो उस समय हमें संसार दिखना बंद हो जाता है। पर संसार तो रहता है, हमारी आंखें बंद चालू होने से संसार मिटता नहीं है। और हम ये देखते भी हैं कि हमारी पलकें बार बार झपक रही हैं, पर वो सीन में हमें कहीं इंटरप्शन नहीं आता। उसी प्रकार ब्रह्म हमेशा रहता है, मतलब ये ब्रह्म शक्ति ईश्वर हमेशा रहता है, पर ये परिस्थितियां हमारे सामने संसार की आती जाती रहेंगी, पर हमें अपने मन की आंखें, मतलब अंदर की आंखें हमेशा खुली रखनी है और उस परमात्मा का अनुभव करना है। तीसरा बताया आध्यात्मिक, जिसको बोला है मन स्मृति, मतलब जो हमारा मन के जो क्वालिटी चंचलता इधर उधर भागता रहता है, तो उस मन को हम ब्रह्म से जोड़े, ताकि हमारा मन जो है दिव्य स्वरूप बन जाए। तो ये 3 प्रकार के आदेश दिए हैं, वो शांति को दर्शाते हैं। जो हमारा मन इधर उधर जाता है और हमारी शांति को भंग करता है, उस मन को यदि हम ब्रह्म की तरफ फोकस करें या अटैच करें, तो उस मन में शांति आएगी। तो इस प्रकार ये शांति पाठ करके जो शिष्य है, पहला जो श्लोक है, वो शिष्य क्वेश्चन पूछता है गुरु से। तो प्रथम भाग का पहला श्लोक इस प्रकार है। शिष्य पूछता है, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः,
केन प्राणः प्रथम प्रेति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। तो यह एक ही प्रश्न है पूरे केन उपनिषद में जो पूछा गया है, बाकी सभी इसके आंसर हैं। तो यह जो क्वेश्चन पूछा गया है, यह एक जिज्ञासु जो है उसी के हृदय में ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि किसकी प्रेरणा से मन विचार करता है, कहाँ से उसमें इतना वेग आ जाता है, मतलब मन में इतने संकल्प विकल्प आ जाते हैं कि वह मीलों दूर पहुंच जाता है। किसकी प्रेरणा से यह प्राण चलते हैं और प्राणियों के जीवन का आधार बन जाते हैं। किससे प्रेरित होकर यह वाणी बोलती है। कौन देव आंखों और कानों को चलाता है, मतलब देखना और सुनना करवाता है। यह इंद्रियां जो हैं, इन सब की क्रियाएं किस प्रकार हुआ करती हैं। तो यह ऐसा जो प्रश्न उठा है शिष्य से, इसी से इस उपनिषद का प्रारंभ होता है। तो उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि हाँ, एक विलक्षण शक्ति है जो मन आदि सभी इंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करती है, और जो शरीर में ही है मैं के रूप में, जिसको हम मैं बोलते हैं। हम तो अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है, तो हम मैं को क्या शब्दार्थ या जो हम वाचार्थ ले लेते हैं। हम मैं को बॉडी अपना शरीर समझते हैं, मन समझते हैं, पर यह उस मैं की बात कर रहे हैं जब हम इस मैं का लक्षार्थ मीनिंग समझे, मैं मतलब आत्मा। तो ये शरीर में ही है, मैं के रूप में विराजमान है, और इसी विलक्षण शक्ति से सभी इंद्रियां काम करती हैं। और इस विलक्षण शक्ति को समझने में साइंस भी पीछे छूट गया, विज्ञान भी पीछे छूट गया। अब जो विलक्षण शक्ति इन सभी इंद्रियों को, मतलब देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सोचना, यह सब कराता है, वह इनसे अलग होगा। वह जिसे हम सब जानते हैं चेतन स्वरूप आत्मा। और इसी उपनिषद के अंत में कहा है कि यदि उस विलक्षण शक्ति का हम सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने की हमें जिज्ञासा है, तो इन सब इंद्रियों से हमें काम तो लेना है, पर उनके कार्यों में हमें लिप्त नहीं होना, हमें उन इंद्रियों में फंसना नहीं है, निरपेक्ष रहना है। क्योंकि जो उस विलक्षण यह जो इंद्रियां हैं, वह उस विलक्षण शक्ति तक पहुंचने की क्षमता नहीं रखती। तो हमें इंद्रियों से काम लेना है, पर उनमें फंसना नहीं है। उन पर हमें राज करना है, हमें नेतृत्व करना है उन इंद्रियों पर। अब आगे के श्लोक में जैसे शिष्य ने यह एक प्रश्न पूछा, और आगे हम देखेंगे सब एक्सप्लेनेशन। शिष्य का प्रश्न जो था कि कौन है जो इस जड़ शरीर मन इंद्रियां बुद्धि को चेतनता प्रदान कर रहा है। तो दूसरा जो श्लोक है, अब ये आंसर शुरू होता है। गुरु कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचोह वाचं स प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरः प्रेत्यास्माद् लोकात् अमृता भवन्ति। तो गुरु कहते हैं जो श्रोत्र, श्रोत्र का श्रोत्र है, श्रोत्र मतलब कान, जो कानों का कान है, जो मन का मन है, जो वाणी की वाणी है, जो प्राणों का प्राण है, और आंखों की आंख है। तो यह आंसर दिया गुरु ने। गुरु ने यहाँ डायरेक्ट नहीं बोला कि वह चेतन तत्व है, हम आगे इसको समझेंगे। आगे कहा गया है तीसरी लाइन में, विवेकी मनुष्य उसे जानकर इंद्रियों और मन के भोगों से छूट जाते हैं, वासनाओं से अपने आप को छुड़ा लेते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं, अमृता भवंती, अमर हो जाते हैं। तो यहाँ शिष्य जानता है, मतलब यहाँ ऐसा तैयार शिष्य है कि वह जानता है कि यह शरीर जड़ है, मन बुद्धि जड़ है, और उनमें जो ये चेतनता दिखाई पड़ती है, वह किसी और की है, वह शरीर मन बुद्धि की तो नहीं है, इतना वह जानता है। और शिष्य का यही प्रश्न था कि किससे यह चेतनता प्राप्त हुई। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि जो चंद्रमा की चमक है, वह उसकी खुद की चमक नहीं है, वो सूर्य से प्राप्त हुई है। उसी प्रकार जो शरीर मन बुद्धि की जो चेतनता है,
वह उसकी खुद की नहीं हो सकती, वह कहीं उसको उधार मिली है, उसने उधार किसी से ली है। तो शिष्य को यही जानना है, वह यही जानना चाहता है कि यह चेतनता आई कहाँ से। अब यह हमें अच्छे से पता है और यह स्वाभाविक है कि ये जो विलक्षण शक्ति, ये जो चेतन शक्ति है, क्योंकि ये जड़ से अलग है, जड़ को वो शक्ति प्रदान कर रही है, तो वह उसके गुण भी जड़ से अलग होंगे। वह शुद्ध होगा, एकदम प्योर फॉर्म में होगा, वह नित्य मतलब परमानेंट होगा, अपरिवर्तनशील चेंजलेस होगा और स्थिर होगा, स्टेबल होगा। अब यहाँ पर गुरु ने डायरेक्ट क्यों नहीं कहा कि वह आत्मा है जिससे इंद्रियां सब कार्य करती हैं? क्योंकि आत्मा या ब्रह्म कहने से हम इमेजिन करने लगते हैं कि उस आत्मा का रंग रूप कैसा होगा, वो किस तरह फील होगा, उसका शेप कैसा होगा। तो आत्मा जो है कोई वस्तु नहीं है जिसको हम ऐसे इमेजिन करने लगे कि उसका रूप रंग क्या होगा। तो इसको यही क्यों नहीं कह दिया, मैं कर कर ही क्यों नहीं कह दिया कि मैं ही तो हूं वह, ऐसा क्यों नहीं कहा? वह इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं कहते से ही मैं को हम शरीर समझने लगते हैं, मन बुद्धि समझने लगते हैं, हम मैं को अपने शरीर से संबोधित, अपने नाम रूप से संबोधित करने लगते हैं और हम अहंकार में ही और आसक्ति में ही पड़े रहेंगे। तो इस कारण से यहाँ गुरु ने डायरेक्ट नहीं कहा कि वह आत्मा है या कॉन्शियसनेस है या मैं हूं, इनडायरेक्ट तरीके से आत्मा का परिचय दे रहे हैं। इनडायरेक्ट तरीके से करने से हमारी जो विचार शक्ति है, हमारी मनन चिंतन शक्ति है और पावरफुल होगी और हम अपने आप से क्वेश्चन करते रहेंगे कि ये कानों का कान कौन हो सकता है, ये आंखों की आंख कौन हो सकती है, ये मन का मन कौन हो सकता है। तो जब आप चिंतन करेंगे तो कहाँ तक आपका चिंतन जाएगा? किसी का थोड़ा पीछे तक जाएगा कि हमारे मुख में आंखों के पीछे कोई होगा जिस जो हमें प्रकाशित कर रहा है। पर डॉक्टर होने के नाते हमको ये पता होता है कि यह जो है इसका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर तक ब्रेन तक है। यह एक डॉक्टर आपको बता सकता है कि ये जो सभी इंद्रियां हैं, इनका सेंटर जो है वो ब्रेन में होता है। जैसे हम हर एक इंद्रियों को पकड़ें और उसके पीछे पीछे जाएं एक एक स्टेप, तो हम जैसे उसको ट्रेस करेंगे, आंख को यदि हम ट्रेस करेंगे तो हम देखते हैं उसके पीछे जो मसल्स हैं, फिर नर्व्स होंगी, आर्टरीज होंगी, फिर जो नर्व्स हैं वो ऊपर कैसे कैसे कनेक्ट ब्रेन तक पहुंचती है, जिसको कहते हैं ऑप्थेल्मिक पाथवे। ऐसे हर इंद्री का अपना अपना रास्ता होता है और ब्रेन तक वो पहुंचती है। पर ब्रेन तक तो यहाँ मेडिकल साइंस या डॉक्टर होने के नाते समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है। पर इसके आगे यदि कोई यह पूछे कि यह ब्रेन में ये चेतनता कहाँ से आई, तो डॉक्टर भी झुंझला जाएगा, बस वो है, ऐसा ही है। यदि आप और पूछोगे नहीं नहीं बताओ, कुछ तो बताओ, ये ब्रेन में चेतनता कहाँ से आई, तो वो कह देगा भगवान जाने कहाँ से आई। तो यह जो भगवान जाने, यहाँ पर इसको हमें पकड़ना है कि मेडिकल नॉलेज जो है यहाँ पर एंड होता है। इसके आगे मेडिकल नॉलेज नहीं बता सकता कि ये ब्रेन को चेतनता कहाँ से प्राप्त हुई। अब जहां यह मेडिकल साइंस एंड होता है, वहां से हमारी आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है। तो यहाँ इस श्लोक में हमने पहली दो लाइनों में ये बताया गया कि मेडिकल साइंस में इसका आंसर नहीं है, मतलब उस शक्ति को जानना इंद्रियों के बस के बाहर है, इंद्रियों से उस शक्ति को जाना नहीं जा सकता। तो यहाँ तक हमें इतनी बात समझ में आई। अब इसी श्लोक में जो तीसरी लाइन में बोला है, अति मुच्य धीरा प्रत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति। तो यहाँ ये बता रहे हैं तीसरी लाइन में, जो धीर पुरुष होते हैं, धीर मतलब क्या, जो बलवान, बलवान मतलब आध्यात्मिक बलवान, मतलब जो विवेकवान पुरुष होते हैं। विवेकवान मतलब जिन्होंने अपने आप को साधन चतुष्टय से अपने आप को तैयार कर लिया है, ज्ञान के योग्य बना लिया। अब साधन चतुष्टय मतलब विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षु। तो विवेक, वैराग, षट संपत्ति हमने सबने पढ़ा है प्रकरण ग्रंथ में, पर विवेक और वैराग हमने समझ लिया। अब षट संपत्ति में 6 चीजें आती हैं, जैसे षट शब्दी में बताया जा रहा है, तो वो 6 हैं, शम, दम, तितीक्षा, उपरामता, श्रद्धा और समाधान। तो इन चारों से
साधन चतुष्टय से धीर पुरुष ने अपने आप को योग्य बना लिया है, कर्म योग करते हुए, उपासना योग करते हुए, भक्ति योग करते हुए। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को जब ज्ञान योग के काबिल बना लिया है, फिर ज्ञान प्राप्ति से मतलब ज्ञान योग से वे इस अति से अति सूक्ष्म तत्व आत्म स्वरूप को समझ पाए या जान पाए। अब जो ये धीर पुरुष हैं, वे उनको यह कहा जाए कि मैं आत्मा, तो जो मैं ही ये चेतन शक्ति हूँ, तो वे इसको अच्छे से समझेंगे कि ये जो मैं बोला जा रहा है, ये आत्मा के लिए बोला जा रहा है, ये शरीर मन बुद्धि के लिए नहीं बोला जा रहा। तो ये जो धीर पुरुष हैं, जो तैयार पुरुष हैं, वो समझते हैं कि आत्मा कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है, और वह उस हिसाब से उसका लाक्षार्थ मीनिंग लेते हैं, न कि शब्दार्थ। तो वे इन सब शरीर मन बुद्धि से उन्नत होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, और इस ज्ञान को ठीक प्रकार से जान लेते हैं, इस चेतन तत्व को जान लेते हैं। और यहाँ पर कहा गया कि इस लेवल के पुरुष को कहा कि वो सन्यासी हो गया। सन्यासी हो गया मतलब वो उसके अंदर के सन्यास की बात कर रहे हैं कि उसका राग द्वेष, जो भेद भाव था, वो सब समाप्त होता है, और उसका भय समाप्त हो जाता है। जो हम सबको एक मृत्यु से भय होता है, वो समाप्त हो जाता है, और वह शांत, आनंदमय और प्रेममय हो जाता है। उसकी वासनाओं का क्षय हो जाता है, और वह जीवन मुक्त हो जाता है। अब वासनाओं का नाश हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, मतलब उसकी अहंकार और आसक्ति भी समाप्त होती है। अहंकार मतलब जो हमको अपना शरीर रंग रूप लेके अहंकार है, वो समाप्त होता है। और ममकार समाप्त होता है, मतलब जो हमको पोजेशन है, आसक्ति है अपने घर से, प्रॉपर्टी से, अपने लोगों से, वो आसक्ति समाप्त होती है। और उसके सारे संचित कर्म जो हैं वो समाप्त होते हैं, आगामी कर्म समाप्त होते हैं। और इस प्रकार जब उसका प्रारब्ध टाइम के हिसाब से समाप्त होता है, तो वह यह देह त्यागता है और जीव विदेह मुक्त कहलाता है, और उसका ब्रह्म से एकाकार होता है। अमृता भवंती मतलब वह अब अमर हो गया है। और प्रत्यास्माद मतलब इस शरीर के त्यागने के बाद वह अमृता भवंती, वह अमर हो गया है। तो इस प्रकार बताया कि जो धीर पुरुष है, अतिमुच्य धीरहा, मतलब जो धीर पुरुष है वो इस ज्ञान के लिए पूरा तैयार है, ज्ञान को लेकर उसकी प्रैक्टिस करता है नित्य और निरंतर, और ब्रह्म से एकात्कार उसका हो जाता है। अब ब्रह्म से एकात्कार मतलब ब्रह्म से मिलन। अब यह जो मिलन है, यह कोई भौतिक या स्थूल मिलन नहीं है, यह आध्यात्मिक मिलन है। जैसे बर्फ की चट्टान जो होती है और समंदर होता है, उन दोनों का मूल तत्व एक ही होता है, जल। सिर्फ नाम और रूप अलग होते हैं। पर यह जो बर्फ की चट्टान है, वह सूर्य के प्रकाश से धीरे धीरे पिघलने लगती है, और वह जल समंदर में मिल जाता है। तो उसी प्रकार फिर पता नहीं चलता कौन सा बर्फ चट्टान का है और कौन सा समंदर का है। तो इसी प्रकार यह जो एकात्कार है, यह जो मिलन है, फिजिकल मिलन या भौतिक स्थूल मिलन नहीं है, आध्यात्मिक मिलन। तो इस प्रकार इस मंत्र में हमने समझा कि आत्म स्वरूप क्या होता है। जैसे वो जो धीर पुरुष है, वो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हुआ। आत्मज्ञान बताया कि आत्मज्ञान के लिए कैसे तैयारी करनी है, और वह धीर पुरुष नित्य निरंतर उस आत्मज्ञान की प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, शास्त्र द्वारा उसको सुनता है, चिंतन मनन करता है, और उसको आत्मज्ञान का फल प्राप्त होता है, जो है जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो यहाँ तक हमने समझा, जो गुरु बता रहे हैं कि कौन सी वो विलक्षण शक्ति है, पर यहाँ जो आंसर दिया कि वो कानों का कान है, वो आंखों का आंख है, वह वही समझ सकता है जो साधक पूरा तैयार है ज्ञान लेने के लिए। पर आगे का आंसर से, आगे के श्लोक से हमको समझेगा कि यह विलक्षण शक्ति क्या है। तो श्लोक नंबर है चौथा। अन्यदेव तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि इति श्रूषुम् पूर्वेषां ये नस्तद्व्याच चक्षुरे। तो यहाँ गुरु कहते हैं कि हम नहीं समझ पाते शिष्यों को उसका उपदेश कैसे करें, उस शक्ति का उपदेश कैसे करें, क्योंकि वहां आंखें, वाणी, न ही मन पहुंच सकता है।
जहाँ जैसे हम आंखों से चेतन को देख नहीं सकते, वाणी से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, मन से हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो जैसे भौतिक वस्तुओं को हम दिखा सकते हैं, जैसे ये घर है, ये लैपटॉप है, ये घड़ी है, पर इस विलक्षण शक्ति को हम इंद्रियों से दिखा नहीं सकते, और इंद्रियों द्वारा वह देखी जा भी नहीं सकती, और उनको हम जान भी नहीं सकते इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि इंद्रियों में वह क्षमता नहीं है। तो गुरु कहते हैं आत्मा को हम दिखा नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है कि उसके होने में हमें कोई संदेह है। हमें मालूम है एक चेतन शक्ति है, तो हमें कोई संदेह नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो भी यह ज्ञान सुन रहे हैं उनमें श्रद्धा है, आस्था है। परंतु यह जो आत्मा है, ये विदित और अविदित से परे है। विदित मतलब ज्ञान, मतलब जो मैं जानता हूँ। अविदित मतलब अज्ञान, जो मैं नहीं जानता, पर यदि मैं कोशिश करूं तो मैं उसको जान सकता हूँ। तो इस प्रकार यह जो आत्मा, आत्म तत्व है, ये विदित ज्ञान और अज्ञान, विदित और अविदित से परे है। गुरु कहते मैं नहीं जानता उसका रंग और रूप क्या है, उसको बिल्कुल ही नहीं जानता, ऐसी बात भी नहीं है। थोड़ा तो मैं जानता हूँ, क्योंकि वह मैं ही तो हूँ। क्योंकि जहां भी शास्त्रों में साधक ने गुरु से पूछा कि यह शक्ति क्या है, कौन है जो हमको चलाता है, तो आंसर यही मिला, वह तुम हो, तत्वमसि। तो इससे जो मैं बिल्कुल ही नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, इसका मतलब अभी हम सब में जिज्ञासा है उसको और जानने की। तो इस प्रकार यहाँ तक गुरु बताते हैं कि उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता, उस शक्ति को न ही आंखों से उसे दिखा सकता हूँ। तो फिर किस प्रकार इस शक्ति को जाना जा सकता है? तो वह आगे तो बहुत एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर जो बता रहे हैं आगे के श्लोक में, जो वाणी से व्यक्त नहीं होता, किंतु जिसकी सत्ता से वाणी व्यक्त होती है, उसको तू ब्रह्म जान। मतलब फिर से सुनो, और यह जो सब हम यहाँ श्लोकों में बताया है, ये चिंतन करने का विषय है। इससे हम सपोर्ट लेंगे और चिंतन करते रहेंगे, ताकि हमारी बुद्धि जो है और कुशाग्र हो, और हम समझने की कोशिश करें। तो जो वाणी से प्रकाशित नहीं जो वाणी से व्यक्त नहीं होता, किंतु जिसकी सत्ता से वाणी व्यक्त होती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जान, वाणी से व्यक्त जिस विषय की तू कल्पना करता है, उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। तो यहाँ पर डिटेल में बता रहे हैं कि जो वाणी से हम सेवन करते हैं या नाम लेते हैं, वो ब्रह्म नहीं है, वो साधन है। पर जिसकी सत्ता से ये वाणी चलती है, वो ब्रह्म है। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल है टॉर्च और बैटरी। जो टॉर्च की लाइट है वो बैटरी से चलती है। अब उसी टॉर्च की लाइट से उसी की बैटरी क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसी प्रकार जो इंद्रियां हैं, उसकी बैटरी ये विलक्षण शक्ति है, इसलिए इंद्रियों से उसी सत्ता को हम नहीं, उसी बैटरी को हम नहीं देख सकते। फिर बोलते हैं जिसका मन से मनन नहीं किया जाता, पर जिसकी प्रेरणा से मन मनन करता है, उसी को तू ब्रह्म जान। मतलब जिसकी शक्ति से ये मन मनन करता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसका मन से मनन किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है, पर उसकी शक्ति, जिस शक्ति से वो मनन करता है, वह ब्रह्म है। जो आंख से नहीं देखा जाता, ऐसा सभी इंद्रियों के लिए बोला जा रहा है, जो आंख से नहीं देखा जाता, पर जिसकी सत्ता से आंख देखने में समर्थ है, उसी को तू ब्रह्म जान। मतलब जिसका आंख से के सेवन किया जाता है, वह ब्रह्म नहीं है। फिर आगे कानों के लिए बोला है, जो कान से नहीं सुना जाता, पर जिससे कान सुनता है, उसी को तू ब्रह्म जान। कानों से सुनकर जिसकी तू उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है, पर जिसकी सत्ता से कान सुनने का काम करते हैं, वह ब्रह्म है। जो प्राणों से गतिशील नहीं होता, पर जिससे या जिसकी सत्ता से प्राण गतिशील होते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। पर प्राणों से गतिशील जिस तत्व की तू उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। हमको लगता है प्राण ही सबको चलाता है, पर यहाँ हमें बता रहे शुद्ध चैतन प्राणों को चलाता है। तो ऋषिजन कहते हैं कि तुम्हारा जो ध्यान है, वो ब्रह्म पर नहीं है, पर इन सब इंद्रियों के कार्यों पर है, दृश्यों पर है। तो अपना फोकस चेंज करना है, ब्रह्म पर लाना है।
जिस प्रकार जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वही सबका कॉज होता है, और बाकी जो सब लाइट बल्ब मशीनें हैं वो सब तो गैजेट्स हैं, मेन तो इलेक्ट्रिसिटी है। वही यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन है वो विलक्षण शक्ति आत्मस्वरूपी है, उसकी प्राप्ति का साधन ये इंद्रियां नहीं हो सकती। यह जो ब्रह्म, जो यह शक्ति है, इस ब्रह्म शक्ति ने समस्त इंद्रियों में अपना अपना कार्य व्यापार करने की योग्यता क्षमता प्रदान कर रखी है। तो फिर से हमको वही एग्जाम्पल यूज करना है कि यदि इंद्रियां लाइट है, वो टॉर्च की लाइट है, तो जो ब्रह्म है वो बैटरी है, तो उसी लाइट से उस बैटरी को हम नहीं देख सकते। उस विलक्षण जो शक्ति की विलक्षणता यही है कि उसने प्रकृति को जगत रूप में व्यक्त कर दिया, पर जो स्वयं है वह अव्यक्त रह गया। तो ये इसको भी हमें बहुत अच्छे से समझना है कि उसने इस पूरी प्रकृति और जगत को व्यक्त कर दिया, पर वो खुद अव्यक्त है। तो एक कवि की कविता में आता है, जिसने ये 2 लाइन लिखी है, सुंदर है समझने में। भेज कर मैं खाने दुनिया में साकी ने मुझे, खुद रहा पर्दे में मेरा राज अफशा कर दिया। मतलब मैं खाने मतलब इस दुनिया को शराब खाना बोला है, साकी मतलब भेजने वाला, उसने मुझे भेज दिया और खुद अव्यक्त रहा, खुद पर्दे में रहा। तो यह जो विलक्षण शक्ति है हमारे ज्ञान और अज्ञान दोनों को प्रकाशित करने वाली है, दोनों को जानने वाली है। अब जो ज्ञान है वह तो हम जानते हैं कि वो ज्ञान प्रकाश है, पर अज्ञान को वो कैसे प्रकाशित करती है? जैसे कि हमको ये पता है कि मुंबई से पूना जाने का रास्ता क्या है, तो यह तो हुआ ज्ञान। पर मुझे पूना से दिल्ली जाने का रास्ता नहीं पता है, तो ये हुआ अज्ञान। तो यह अज्ञान को मैं जानता हूँ कि मुझे यह रास्ता नहीं पता, इस अज्ञान को मैं जानता हूँ, तो इसलिए इसको कहा गया है कि यह विलक्षण शक्ति अज्ञान को भी प्रकाशित करती है। मतलब वह दोनों को प्रकाशित करती है, नॉलेज को और इग्नोरेंस को। अब यह जो शक्ति है मेरे अंदर ही है, ये बाहर नहीं है। तो जो कहते हैं कि ऋषि मुनि कहते हैं जो हम बाहर पूजा कर रहे हैं, हम इधर उधर यात्राएं कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वो वह ब्रह्म नहीं है, वह सब तो साधन है उस ब्रह्म प्राप्ति के। एक और विद्वान ने कहा है, रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है, सारी उम्र साथ रहे लेकिन तुअर्रुफ न हुआ। मतलब रूह मतलब आत्मा, जिस्म मतलब ये हमारा शरीर, ये साथ में रहे पूरे जीवन भर, पर कितनी अजीब बात है कि हम इस आत्मा का परिचय ही नहीं ले पाए। तुअर्रुफ मतलब परिचय, हमें इस आत्मा का परिचय नहीं हुआ। तो इस प्रकार यहाँ तक बताया गया कि कैसे यह जो ब्रह्म है ये इंद्रियों को सबको शक्ति प्रदान करता है, पर खुद अव्यक्त रहता है और यह इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। आगे, अब आगे बताते हैं, भाग 2 में हम आ गए। भाग 2 का ये चौथा श्लोक है। इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है, कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इस विलक्षण शक्ति को हम कैसे जान सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है, प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते, आत्माना विन्दते वीर्यं विद्या विन्दते अमृतम्। प्रतिबोध विदितम मतलब प्रति मतलब हर एक में, या एक और मतलब है लौट कर आना। बोध मतलब अनुभव एक्सपीरियंस, और विदितम मतलब जानना। तो ये प्रतिबोध द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान से निश्चित है कि अमर तत्व की प्राप्ति होगी, ये एज इट इज मीनिंग बता रहे हैं। और फिर सेकंड लाइन में बोला है आत्मा द्वारा। आत्मा द्वारा मतलब जो भी हम शुद्ध मन से कर्म करेंगे वो पुरुषार्थ होगा, उससे हमें बल की प्राप्ति होगी। और ज्ञान से विद्या विन्दते अमृतम, ज्ञान से अमर तत्व की प्राप्ति होगी। तब इसको समझेंगे। जब जो बोला है प्रतिबोध विदितम मतलब जब हमारे हर एक अनुभव में उस चैतन तत्व को हम जानेंगे, मतलब उसका हम एक्सपीरियंस करेंगे, या बोलो सिंपल शब्दों में जब हम अपने आप में लौट आएंगे, तो निश्चित ही हम अमरता को प्राप्त होंगे। हमारे हर एक अनुभव में जब हम उस चैतन तत्व का को जानेंगे, तो हम निश्चित ही अमृतत्व को प्राप्त होंगे।
और अपने को जानने से मतलब आत्म तत्व जब हम जान लेंगे तो हमारे कर्मों में भी पुरुषार्थ मतलब हमारे कर्म भी सतोगुणी निष्काम भाव वाले हो जाएंगे। तो हमें बल की प्राप्ति होगी। कौन से बल की? हमें आत्म संयम आएगा, आत्मविश्वास आएगा और आत्मज्ञान हमारा जाग उठेगा। तो इस प्रकार आत्मा के ज्ञान से हमारे में बल की प्राप्ति होगी और ज्ञान द्वारा ही अमरता की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा इस श्लोक में कह रहे हैं। इसको और समझेंगे तो इस मंत्र में साधक को ये कहा जा रहा है कि वो जीवन के हर क्षण में अपना फोकस जो है आध्यात्मिक अभ्यास पर रखे, अपने ऊपर रखे। इस प्रकार वह जो है ध्यान योग के काबिल बनेगा, वह समाधि के लिए तैयार होगा और जब समाधि में एंटर होगा अमरता को प्राप्त होगा, मतलब उसको साक्षात्कार होगा, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और यह हम सब जानते हैं, जहां हमारा फोकस होता है, जहां हमारा ध्यान रहता है, दिन रात जहां हम ध्यान रखते हैं, हम वही उन्नति करते हैं, हम वही बनते हैं, वही चीज हमारी ग्रो होती है, वही इम्पोर्टेंट हो जाता है और बाकी सब चीजें तुच्छ अनइम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ देखना हमें ये है कि हमारा फोकस कहाँ ज्यादा है। तो ज्यादातर पाया गया है कि जो हमारा फोकस है वो संसार पर ही रहता है। संसार मतलब परिवर्तनशील, जैसे हर चीज संसार में परिवर्तनशील है, रात दिन, आना जाना, जन्म मृत्यु, हमारे शरीर में अलग अलग चेंजेस होते हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा। तो इस प्रकार ज्यादातर हमारा जो ध्यान रहता है वो संसार की तरफ रहता है और यह जो दुनिया भर के भाव विचार इमोशंस वस्तुएं व्यक्ति इन पर हमारा ध्यान रहता है। तो यहाँ ऋषि जनों का कहना है कि जो अमृत तत्व है मतलब जो परमानेंट है उस पर फोकस रखो। अमृत तत्व मतलब जो अपरिवर्तनशील है उस पर फोकस रखो, जो स्थिर है, जो नित्य है, जो जन्म मृत्यु से परे है, मतलब जो अमर तत्व है उस पर अपना फोकस रखो। तो रहना इसी संसार में है, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, जो करना है करो, व्यवहार करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, पर अपना पूरा ध्यान अपने स्वरूप पर रखो। जैसे कि जो हम इस जीवन में अनुभव करते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो मैं होता हूँ और दूसरा संसार। तो ये दो चीजों से हम अनुभव करते हैं। मैं जब इंद्रियों का साथ लेता है तो वो प्रकृति को जानता है। तो प्रकृति जो परिवर्तनशील है, पर जो मैं हूं वह मेरे साथ निरंतर रहेगा। तो इस मैं पर फोकस करना है। जब हमारा फोकस इस मैं पर रहेगा तो जो बाकी संसारिक चीजें हैं, वस्तु विषय विचार, ये सब हमें मामूली लगेंगे, तुच्छ लगेंगे और हमें डिटैचमेंट होगा, अनासक्ति होगी और हम हर चीज में प्रेम से कार्य करेंगे, उससे अटैच नहीं होंगे, उससे आसक्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमारे में डिटैचमेंट मतलब अनासक्ति और अहंकार रहित होंगे, निर्मोही होंगे। तो इसलिए कहते हैं कैसे फिर हम बिहेव करें। तो रहना इसी संसार में है, गुरुजन कह रहे हैं अपने सब कार्य करना है पर साक्षी भाव रखो, विटनेस रहो हर चीज का। हर जगह हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, हर जगह अपने आप को दोषी मानने की जरूरत नहीं है। ये संसार ऐसे ही चलेगा पर मेरा फोकस मेरे अपने पर रहना चाहिए, मेरे मन को उन्नत करने में, मेरी बुद्धि को उन्नत करने में। तो इस श्लोक में ऋषि जन गुरुजन कह रहे हैं कि अनासक्त हो। पर अनासक्त हम सब जानते हैं, किसी भी चीज से हम जब डिटैच होते हैं तो हमें और कोई चीज, हमें खालीपन आ जाता है, हमें और कोई चीज चाहिए जिससे हम अटैच हो। तो यहाँ गुरुजन कह रहे हैं कि तुम उत्तम से अटैच हो, मतलब उत्तम से आसक्त होने को कह रहे हैं। उत्तम क्या है? उत्तम है अपना स्वरूप। तो अपने को पहचानो और जीवन के हर अनुभव में ब्रह्म को जानो। तो जितना हमारा फोकस अपने स्वरूप पे रहेगा उतना हम संसार से डिटैच होंगे। जितना हम डिटैच होंगे उतना हम शांत रहेंगे, समत्व भाव में रहेंगे। या ऐसा कह लीजिए जितना हम डिटैच रहेंगे उतना सुखी रहेंगे और जितना हम अटैच होंगे उतना हम दुखी होते जाएंगे, बनते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे। तो इस पर भी एक कवि ने बहुत सुंदर लाइनें कही हैं। जी उठा मरने से वह जिसकी प्रभु पर थी नजर, जिसने दुनिया ही को पाया था वह सब खो के मरा।
तो इन ऐसी लाइनों पर जब हम और चिंतन करते हैं तो हमको समझता है कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, और ये जीते जी ही समझ जाए तो ही हमारी उन्नति है। तो आगे के श्लोक में यही कहा गया है। श्लोक नंबर 5वां है, दूसरे भाग का 5वां श्लोक। यहाँ कहा जा रहा है कि यही इसी जीवन में यदि उसको मतलब ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, पर उसे यहाँ न जाना तो सर्वनाश होगा। जो धीर पुरुष हैं, जो तैयार पुरुष हैं, वो उस ब्रह्म की खोज इसी लोक में मतलब इसी जीवन में कर लेते हैं, और इस संसार से पृथक होकर मतलब संसार से अनासक्त होकर अमर हो जाते हैं। तो यहाँ हमें इस श्लोक में चुनौती दी जा रही है। कहने का मतलब है इसी जीवन में जानने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवन ही मनुष्य जीवन ही हमें बहुत दुर्लभ जीवन है, और यह जीवन मिलकर भी यह ज्ञान मिलना और भी मुश्किल काम है। तो इसलिए इस जीवन का हमें फायदा उठाना है, और इस जीवन का उद्देश्य ही यही है कि अपने स्वरूप को जानना, और ऐसा नहीं किया तो यह हानि होगी, ऐसा इस श्लोक में कहा जा रहा है। तो यह था दूसरे अध्याय का चौथा और 5वां श्लोक। अब आगे आता है यहाँ पे भाग तीसरा। तो इस तीसरे भाग में एक कहानी के रूप में हमें समझाया जा रहा है कि इस ब्रह्म तत्व को इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, और इस कहानी का उद्देश्य यह है कि यह दृष्टांत हमारे लिए चिंतन करने के लिए, हमारी बुद्धि का विवेक जागृत करने के लिए। तो कहानी इस प्रकार है। हाँ, एक बार देवताओं और द्वैतों में मतलब असुरों में और देवताओं में के बीच युद्ध हो रहा था, और देवता लोग हार रहे थे। तो जब देवता लोग हारने लगे तो उन्होंने परम परमात्मा ब्रह्म से मदद ली, और इस प्रकार देवता लोगों की जीत हो गई ब्रह्म की मदद से। पर वे देवता ब्रह्म की मदद को भूल जाते हैं और अपनी जीत का बड़ा सा जश्न बनाते हैं। उनको अहंकार आ जाता है कि यह जो जीत हुई है यह हमसे हुई है, और पूरी तरह जो ब्रह्म से मदद ली थी वह भूल जाते हैं। अब ब्रह्म परम परमात्मा यह सब नजारा देख रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनकी भूल इनको याद कराई जाए। तो ब्रह्म ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक रूप धारण किया, यक्ष का रूप धारण किया। यक्ष मतलब एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति, या समझ लो जादूगर जैसा, जिससे को देखकर हमें डर लगे। तो ब्रह्म जो है यक्ष का रूप लेकर उनके सामने प्रकट हुए। तो ये यक्ष को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए कि ये कौन आ गया, कहीं ये हमें नष्ट तो नहीं कर देगा। तो देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना करी कि आप जाइए और देखकर आइए ये यक्ष कौन है, पता करो ये क्यों आया और ये कौन है। तो जब अग्निदेव यक्ष के पास पहुंचे तो यक्ष ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो अग्निदेव ने उत्तर दिया, मैं अग्नि हूँ, और मुझे जात वेदा भी कहते हैं। तो यक्ष ने पूछा, तुम में क्या ऐसी शक्ति है? तो अग्नि ने उत्तर दिया कि जो इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है उन सबको मैं जलाकर नष्ट कर सकता हूँ। तो तभी यक्ष ने मतलब ब्रह्म ने उसके उनके सामने अग्नि के सामने एक तिनका रख दिया और बोले, इसको जलाकर बताओ। तो अग्नि पूरे जोश में गई उस तिनके को जलाने के लिए, क्योंकि उसके लिए तो बहुत छोटी सी बात थी। पर वह उस तिनके को जला नहीं पाई, मायूस हो गई और लौट के आ गई, और अन्य देवों से कहने लगी कि मैं इस यक्ष को नहीं जान सकी, मैं असमर्थ हूँ। तभी सभी देवों ने वायुदेव को से प्रार्थना करी कि आप जाइए और यक्ष को जानिए कि ये क्यों आया है। तो वायु ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और वायुदेव यक्ष के पास पहुंचे। तो यक्ष ने वही क्वेश्चन पूछा, तुम कौन हो? तो वायु ने उत्तर दिया, मैं वायु हूँ और मुझे मात ऋष्वा भी कहा जाता है। तो यक्ष ने पूछा, तुम्हारी क्या शक्ति है? तो वायु ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है उन सबको उड़ा सकता हूँ। तो यक्ष ने उनके सामने फिर एक तिनका रखा और बोला, इसको उड़ाकर दिखाओ। परंतु वायु उस तिनके को उड़ा न सका और वो भी मायूस होकर लौट गया और देवों से कहा, मैं यक्ष को नहीं जान पाया। तो तब सभी देवों ने इंद्रदेव से प्रार्थना करी। इंद्र इन सभी इंद्रियों के लीडर थे, तो उनसे बात करी कि आप जाइए और पता करिए कि ये यक्ष कौन है। तो इंद्र ने प्रस्ताव स्वीकार किया, और इंद्र जैसे ही यक्ष के सामने पहुंचे
तो जो यक्ष थे वो छुप गए, पर इंद्र लौटा नहीं। वह वहीं खड़ा रहा और खोजबीन करता रहा कि ये यक्ष कौन है, ये यक्ष कौन है। बहुत देर खोजबीन के बाद एक आकाश में से सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसका नाम था उमा, जिसको हेमवंती भी कहा जाता है, जो हेमवंत की पुत्री। हेमवंत मतलब हिमालय पर्वत कहा गया है, उससे उसको कंपेयर किया गया। तो इंद्र ने इस स्त्री जो थी उमा, उनसे पूछा कि यह यक्ष कौन है, पूछताछ करते रहे। और यहाँ पर तीसरा भाग जो है समाप्त होता है। अब चौथा भाग शुरू होता है और उसमें उमा ने उत्तर दिया कि यह जो यक्ष है ये ब्रह्म है। तो हमारे सबके मन में आता है कि यह क्वेश्चन पूछकर आधे में ये भाग क्यों छूट गया और फिर चौथा भाग में आंसर क्यों आया, तो वो जानेंगे आगे। और उमा ने यहाँ पर उत्तर दिया कि ये जो यक्ष है यह ब्रह्म है। और वह सुनते से ही इंद्र को समझ गया कि ब्रह्म से ही हमारी जीत हुई थी, और उसको इंद्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और समझ गया कि यक्ष और कोई नहीं, परम चेतन ब्रह्म ही है। अब इंद्र को जो ब्रह्म ज्ञान हो गया और अग्नि और वायु को नहीं हुआ, इसलिए इंद्र को सभी में श्रेष्ठ माना जाता है। तो अब समझते हैं इस पूरे दृष्टांत का हर एक उद्देश्य क्या है। तो यह जो यक्ष बनकर आए थे वो तो ब्रह्म थे, शुद्ध चैतन तत्व आत्मा। और जो देवता हैं वो हमारे दैवी गुण हैं। तो हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही तब होती है जब हमारे में दैवी गुण ज्यादा हो और असुरी गुण को हमने कम कर लिए। दानव मतलब हमारे असुरी गुण। और ये जो अग्नि और वायु है ये हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। और जो उमा है, उमा मतलब ज्ञान शास्त्र, जिसको यहाँ पर स्त्री रूपी विद्या के रूप में प्रकट किया है। हिमालय पर्वत मतलब जो उमा है वो हेमवंती हिमालय पर्वत की पुत्री है। तो हिमालय पर्वत मतलब जो हमारे सभी ऋषि मुनि महात्मा हैं जिन्होंने हमें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराया। और इंद्र कौन है? इंद्र जो है सभी इंद्रियों का राजा, मतलब मन बुद्धि या बोल सकते हैं जीवात्मा। अब इस दृष्टांत का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले कि जो मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही जब होती है जब उसके आसुरी गुण कम होते हैं और दैवी गुण बढ़ते हैं। तो जैसे देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था तो देवता लोगों को ब्रह्म का की मदद मिलकर उसकी जीत हुई। फिर दूसरा कि जब सबसे पहले साधक जो है स्थूल शरीर से अपनी साधनाएं शुरू करता है, सरल साधनाएं कर्म इंद्रियों द्वारा, जैसे मंदिर जाना, प्रसाद बनाना, भजन कीर्तन करना, फास्ट करना। तो ये अग्नि जो है कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर बोलना ये सब इसके अंदर में आता है। तो साधक को आत्मा कौन है नहीं समझता क्योंकि वो कर्म इंद्रियों से काम कर रही है। और वो जो उपासना साधना कर रही है उससे उसको अहंकार आ जाता है। तो जो उसकी शक्ति थी अग्नि की वह काम नहीं करती क्योंकि अहंकार आ जाता है, उसको लगता है सब मैं ही कर रही, वो ब्रह्म शक्ति को भूल गया, इसलिए उसकी खुद की शक्ति उसके काम नहीं आ रही। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि स्थूल शरीर से ये ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। उस स्थूल शरीर में जो भी शक्ति है वो ब्रह्म से ही प्राप्त है, उसके बिना वो कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट, जब वायु, वायु क्या है? ज्ञान इंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियों से भी इस आत्म स्वरूप को नहीं जाना जाना जा सकता, बल्कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो ब्रह्म शक्ति के ही कारण कार्य करती हैं। फिर तीसरा जो बताया इंद्र, जो सभी इंद्रियों का राजा है, जो मन बुद्धि है। पर इंद्र को देखकर यक्ष छुप गया, मतलब मन बुद्धि जो है वह भी इस आत्मा चेतन तत्व को नहीं समझ सकती। पर जब जो मन है वो पूरा प्रयत्न करेगा, पूरे भक्ति भाव से अपने आप को ईश्वर के सम्मुख समर्पित भाव में रहेगा, निष्क्रिय भाव में होता है। और जो बुद्धि है वो पूरी बुद्धि कुशाग्र बनने की कोशिश करती रहती है, मतलब सत्य को जानने की निरंतर कोशिश करती रहती है। जैसे इंद्र वहां से गया नहीं, वो यक्ष छुप गया तो ऐसा नहीं इंद्र वापस लौट गया, या उसने यक्ष को जानने की पूरी पूरी कोशिश करी। और कोशिश करते करते शास्त्र उसके सामने प्रकट हुए उमा के रूप में। तो जो उमा है वो स्त्री रूपी विद्या है, वो शास्त्रों का को बताया है उमा के रूप में। तो शास्त्र उसके सामने प्रकट हुए और उससे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फाइनली उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो बताया गया कि इंद्र के प्रश्न के बाद जो है
चौथे भाग में उत्तर दिया, तो तीसरे और चौथे भाग में थोड़ा टाइम गैप बताया गया। तो वो टाइम गैप क्यों लगा? तो कहा जाता है ये टाइम गैप था साधक की जो तैयारियां चल रही थी, मतलब श्रवण मनन के बाद वासनाओं का क्षय होना, मनन चिंतन ध्यान में जाना और पूरी तैयारी करना समाधि की। तो इस प्रकार यह गैप दिया गया, और जब वो पूरा तैयार था, उस ज्ञान के योग्य बन गया, तब उमा ने उत्तर दिया, उसको शास्त्रों से उत्तर मिला, मनन चिंतन से जो उसकी बुद्धि जो है बहुत ही कुशाग्र हो गई और वह जान पाया कि यह ब्रह्म तत्व क्या है। तो इस प्रकार इस कहानी से, इस दृष्टांत से हमको बहुत कुछ समझ में आता है कि जो वायु और अग्नि है, वायु हमारी ज्ञान इंद्रियां और अग्नि हमारी कर्म इंद्रियां, उससे इस ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। पर हाँ, वो हमारे साधन है, वो साध्य नहीं है। उनसे हमारा जो मन बुद्धि है थोड़ा प्योर होता है, तैयारी होती है, और न ही हमारे इस दूषित मन बुद्धि से वह ब्रह्म हमको हम जान पाएंगे। वह हम तभी जान पाएंगे जब हम नित्य निरंतर अपने मन को शुद्ध करते रहें और समर्पित भाव में आए, मन हमारा दिव्य होगा तभी, और बुद्धि हमारी कुशाग्र होगी, नित्य निरंतर हम अभ्यास में लगे रहेंगे, तभी हम इस ब्रह्म स्वरूप को जान सकते हैं। अब आगे चलते हैं चौथा। ये जो पूरा तीसरा भाग था, ये पूरा इसमें 12 मंत्र है, और पूरे 12 मंत्र में ये कहानी बताई गई है। अब आता है चौथा भाग इस उपनिषद का। तो चौथा भाग का जो छठा नंबर का श्लोक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तत्तत्वनं नाम तत्त्वनम् इति उपासित्वयम् स य एतत् एवं वेद अभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रह्म ही पूजनीय है, तद्वनम नाम से वह जाना जाता है, उसी का मनन चिंतन और ध्यान करना है। वही आत्मा हमारा सत्य स्वरूप है, और जो अपने सत्य स्वरूप का ध्यान करेगा वही अपने आप को पा लेगा। तो जो अपने आप को जान लेता है वह पूरे जगत को जान लेता है, वह पूरे जगत में अपना ही स्वरूप देखता है। जैसे हमने बहुत बार एग्जाम्पल में देखा कि जब बूंद अपने आप को जान लेती है कि मैं ही जल हूं, तो वो पूरी नदी को, पूरे सागर को जान लेती है कि सब कुछ जल ही है, हम सब एक ही हैं, एक ही मूल तत्व है। जैसे लहर अपने आप को, लहर को अभिमान रहता है कि मेरे कारण ही समुद्र की शोभा है, पर जब वो जान लेती है कि मैं ही जल तत्व हूँ और यह पूरा जो समंदर है यह भी जल तत्व ही है, तो उसमें समत्व भाव आ जाता है। तो वैसे ही जब एक साधक अच्छे से जान लेता है, अपने आप को, अपने स्वरूप को जान लेता है, तो वह प्रेम स्वरूप बन जाता है और जगत भी उससे प्रेम करता है। जैसे लास्ट लाइन में दिया, सर्वाणी भूतानी समवांछन्ति, मतलब पूरा जगत भी उसको प्रेम स्वरूप लेता है। तो जगत दर्पण का काम करता है, आप जो हो वही प्रतिबिंबित होता है, वही रिफ्लेक्ट होता है। तो वह प्रेम भाव में है, ऐसा पुरुष अति मुच्च धीरा, ऐसा पुरुष अति प्रेम भाव में है, एकत्व भाव में है, समदर्शी है, और ऐसे व्यक्ति से संसार भी प्रेम करता है। तो इस प्रकार ये केन उपनिषद में ब्रह्म ब्रह्म जो है, जो सत्य है, उसकी व्याख्यान की है। और आगे के श्लोक में बताया है कि जो नेक्स्ट श्लोक है, चौथे भाग का 8वां श्लोक, इस श्लोक में ये हमारी बुद्धि की एक्सरसाइज ही बताई है कि सत्य प्राप्ति के लिए जो 3 मूल साधना है, वह है तप, दम और कर्म, और ज्ञान, वेद ज्ञान जो है इसके अंग हैं। तो तप का मतलब यहाँ क्या है? तप का मतलब है कि हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना, हमारी बुद्धि को हम ऐसा डेवलप करें कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करे, ताकि हमारा जो मन है वो इधर उधर मोहित नहीं हो, इधर उधर ना भागे। फिर दम, दम मतलब बुद्धि को ही हम और कुशाग्र करते हैं, ताकि वह बुद्धि जो है अवेयर रहे कि हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, तो वो मन को संयम कर सके। तो जब यह बुद्धि पूरी तरीके से कुशाग्र हो जाती है, शार्प हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रितम भरा बुद्धि। तो और ऐसी बुद्धि जब आ जाती है तो हमारी सारी वासनाओं का क्षय होता है। तो यह हो गया तप और दम। फिर है तीसरा कर्म। तो जब
हम तप और दम से हमारा मन बुद्धि एकदम अनुशासित हो जाएंगे, मन खास करके हमारा अनुशासित हो जाएगा, तो हम जो भी कर्म करेंगे वो निष्काम भाव से होंगे, अहंकार रहित होंगे, आसक्ति रहित होंगे। तो हम जो भी कर्तव्य कर्म करेंगे एकदम निष्काम भाव से और कर्तव्य कर्म अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार तप दम और कर्म से जो है हमारी इन 3 साधनाएं यदि हम करें तो हम पूरी तरह अपनी वासनाओं का क्षय कर लेते हैं। और इस प्रकार जब साधक नित्य निरंतर ये अभ्यास करता रहता है तो वो सत्य को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये बताया। और वेद जो है, शास्त्र इस साधना के अंग हैं, तो शास्त्रों का इंपॉर्टेंस बताया है। तो इस प्रकार हमने केन उपनिषद में पढ़ा, पहले भाग में शांति पाठ पढ़ा, जहाँ शिष्य अपने फिजिकल फिटनेस, अपने शरीर के स्वास्थ्य की प्रार्थना करता है और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की बात करता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ब्रह्म ज्ञान को नकार दूं या ब्रह्म मुझे नकार दे, और वो सभी साधन जो साधन चतुष्टय हैं, दैवी गुण है, वो सब मुझ में हो ताकि मैं ब्रह्म ज्ञान के योग्य बन जाऊं। फिर उसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो था, कौन सबको चलाता है, और फिर उसका आंसर जो गुरु ने दिया पहले भाग में कि वो कानों का कान है, आंखों की आंख है, वो ज्ञान और अज्ञान से दोनों से परे है। तो जो एक तैयार साधक है उसको तो यहाँ पे ये समझ जाता है, पर दूसरे भाग में बाकी लोगों के लिए ज्ञान है कि कैसे इस शक्ति को प्राप्त किया जाए, पहचाना जाए, जाना जाए। तो बताया गया है कि हमेशा हमें याद रखना है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, जो कुछ भी, वह सब उस शक्ति की सत्ता से हो रहा है, तो उसी के साथ से हो रहा है। तो हमारा जो अहंकार हमारे में आता है कि मैंने किया, वह अहंकार यहाँ समाप्त होगा। जो हमें आसक्ति हो जाती कि मेरा है, मैंने किया है, वो आसक्ति समाप्त होगी। और हम अपना फोकस जब अपने पर रखेंगे, इस नित्य निरंतर स्वरूप पर, तो हमारी उन्नति होगी। और फिर तीसरे भाग में हमें बताया कि इंद्रियों द्वारा ये नहीं जाना जाता, कहानी के द्वारा यक्ष और देवताओं की जो कहानी थी, और आखिरी में इंद्र, अग्नि और वायु देव असमर्थ रहे इस विलक्षण शक्ति को जानने में, पर इंद्रदेव ने उमा के साथ से वो उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। और चौथे में उमा ने, हिमवंती ने उत्तर दिया कि ब्रह्म ही सब कुछ है। तो ब्रह्म प्राप्ति होती है जब हमारा जो मन है वो एकदम दिव्य हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, सरेंडर एटीट्यूड पे आ जाता है। और ज्ञान से, हमें विद्या से, जो वेद हैं, जो शास्त्रों में दिया है, वो उसका हम साथ लेते हैं, उसका श्रवण मनन चिंतन करते हैं और निरंतर करते रहते हैं उस अभ्यास का, जब तक हमें उसकी प्राप्ति ना हो जाए। तो उसके लिए 3 साधन बताए हैं, साधनाएं बताई हैं, तप, दम, कर्म, और विद्या को उसके अंग बताए हैं। तो यह सब करने के बाद हम उस ज्ञान के योग्य हो जाते हैं। हम उस ज्ञान, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म ज्ञान है, उसको समझ पाते हैं आसानी से। हम शब्दार्थ मीनिंग में नहीं जाते, हम लक्षार्थ मीनिंग में जाते हैं, उसको जान जाते हैं, अपनी वासनाओं का क्षय कर पाते हैं, और इस प्रकार जीवन मुक्त होते हैं, अहंकार रहित होते हैं, आसक्ति रहित होते हैं और जीवन मुक्त होते हैं, और अपने स्वरूप को हम जान सकते हैं। तो जो स्वरूप हमारा नित्य है, सत्य है, परम है, वही ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म को हम अपने इस दिव्य मन और बुद्धि से जान पाएंगे, नित्य और निरंतर अभ्यास से। तो ये था केन उपनिषद का सार में जो भी मीनिंग समझ में आया वो आपके सामने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर आज हम विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।